Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum and jule to all the class 10 students of District Kargil. Today I am here Nisar Ali Malik with the second lecture of your first chapter, that's real number. पहले क्लास में हमने ऑलरेडी रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है कि व्हाट रियल नंबर इज़ ऑल अबाउट एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर कैसे जनरेट हुआ है, रियल नंबर कैसे वजूद में आया है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो दिरिंग आते रियल नंबर फ़र्दर आते सिलत ख़ासकर जब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, उसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में. और उसके अलावा उसको यूज़ करते हुए उदू यूज़ बेंचिंग आते गचुगा रियल नंबर सक यूज़ बेंच या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज़ बेंचिंग आते बाकी चीज़ सक आता फी महीने जैसे कि HCF LCM फिंचा HCF फिंचा खासकर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज़ बस है दिरिंग आते दी चैप्टर पेनोक आते मैक्सिमम आते ड्यू यूज़ बे दुलते कोशिश बस कि भाई जो हमारा इरेशनल नंबर हमने 9th क्लास में पढ़ा है उसको हम रिकवर करने की, उसको हम रिकेप करने की कोशिश करेंगे. ख़ासकर इरेशनल नंबर्स जैसे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, उसके अलावा अति लगा होचे यहाँ चे या √2 होचे √3 होचे या पाई होता है, उनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि भाई वो रेशनल क्यों नहीं है, उसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे. अभी तक हमने जो पढ़ा है ओवरव्यू हम थोड़ा इसका दे देंगे आपको. इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स हमने पढ़ा है कि रियल नंबर्स इज़ द लार्जेस्ट सेट ऑफ लीनियर नंबर सिस्टम. उसके अंदर हमारे रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, और जितने भी जो लोअर नंबर सिस्टम्स के जो पार्ट है वो सारे एंगल्फ करते हैं रियल नंबर्स. उसके अलावा हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हमने डिस्कस किया था उस दिन कि भाई इसको यूज़ करते हुए हम HCF और LCM को कैसे यूज़ करते हैं. उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे इसको फर्दर इस थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए कि हम इरेशनैलिटी ऑफ ए नंबर को कैसे प्रूव करेंगे यूजिंग दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है बेटा. तो रिकेप हमने उस दिन ये सब पढ़ा था, जैसे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है 32760 को हम कैसे इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं इसके, ठीक है, फैक्टराइज करते हुए. तो हमने वो सब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा है. ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा होगा और उसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आपको इस वीडियो लेक्चर के नीचे आपको अपना कमेंट में लिखना है. ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा. ठीक है, और आज एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा, सेक्शन 1.3 आपके बुक में NCERT के, उसमें हमें है थ्योरम 1.2. ठीक है, ये थ्योरम हमें बताता है इफ़ P इज़ ए प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर. दिस थ्योरम इज़ क्रूशियल फॉर प्रूविंग irrationality of numbers like √2, √3 and any number which is a irrational number. ठीक है, तो ये बताता क्या है, पता जर्चा चीज़ रहने खुश. देखो अगर आती लगा नंबर चुत P कोई हमारे पास एक नंबर है, ठीक है. अब अगर ये जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो A को भी डिवाइड कर रहा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास P कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि कोई भी नंबर नंबर से कंपोजिट नंबर से गातेस इन टर्म्स ऑफ प्राइम से नुगातास बेगिन मत. ठीक है, तो उसी को लेके हमने हमारे पास एक और थ्योरम है, ठीक है, आपके बुक में से ये लिया है थ्योरम 1.2. ये बता दे अगर कोई भी नंबर होगा हमारे पास इफ़ इट डिवाइड्स another number then it should if it divides the square of a number then it should divide the number as well. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आती लगा यो, ठीक है, आती लगा हम P कोई प्राइम नंबर लेंगे 6, सॉरी ठीक है P अरेज. ठीक है बेटा, पेन हमारे पास एक नंबर होगा 5 इज ए प्राइम नंबर. ठीक है, if P is a prime number, P divides A square. What is A square?
ठीक है, p कोई प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर? a स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दूसरा नंबर भी हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। p डिवाइड्स a स्क्वायर, a स्क्वायर में 10 का स्क्वायर, ठीक है। इफ 5 कोई नंबर है, अगर ये 10 के स्क्वायर को क्या कर रहा है, ठीक है, 10 कोई नंबर है, नंबर a, दिस इज नंबर p, ठीक है। p कोई प्राइम नंबर है, आप a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है हमारे पास 100, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 100, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स 100, देन 5 डिवाइड्स 10 एज वेल। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट नंबर शुड डिवाइड्स, ठीक है, द नंबर एज वेल। तो 5 20 इज 100, तो डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। तो सिमिलरली इफ वी अनदर नंबर 10, ठीक है, द सेम नंबर 10, इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन इट शुड आल्सो डिवाइड a, ठीक है। तो 5 2 is 10, ठीक है। तो ये नंबर ये बताता है, ये थ्योरम हमें ये बताता है कि कोई भी नंबर हमारे पास होगा, ठीक है, प्राइम नंबर, वो अगर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन इट शुड आल्सो डिवाइड द नंबर। इसको यूज़ करते हुए आज हम पढ़ेंगे इरेशनैलिटी ऑफ ए नंबर को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यूजिंग दिस वेरी थ्योरम ऑफ दिस थ्योरम विच सेज दैट कोई भी हमारे पास आती लगा प्राइम नंबर चाहिए प्राइम नंबर पोज अगर नंबर ची स्क्वायर से डिवाइड बेन होता तो ओदे नंबर पोज, ठीक है, को नंबर को रंग आता डिवाइड छचिन, ठीक तो बेटा, ठीक है। तो गति लगा जैसे इरेशनल नंबर चीज हो क्या रिको हमारे पास क्या क्या इरेशनल नंबर है, गति शोबेन हो तो खासकर जो रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स है, ठीक है, वो सारे हमारे पास है इरेशनल नंबर। तो उसको हम प्रूव करेंगे कि वाई दैट इज इरेशनल नंबर। उसके लिए हमारे पास हमारा बुक का ही हमने एग्जाम्पल में से लिया है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में है, जैसे √2 है, √3 है, √3 है, √5 है, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर्स के जो रूट्स है वो सारे इरेशनल नंबर है। उसको हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल। हाउ दीज नंबर आर इरेशनल, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर्स आपको कैसे याद रखना है, जैसे जितने भी जो प्राइम से उसके रूट्स सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, उसके अलावा पाई है हमारे पास, ठीक है, और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हमारे पास है वो सारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है बेटा। तो हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, व्हाट स्ट्रेटेजी वी विल अडॉप्ट टू प्रूव दैट these numbers are irrational। सबसे पहला गतस समथिंग की भाई √5 होता है, ठीक है, दो इरेशनल प्रूफ उस जरिए होता है। सबसे पहला आते हैं एज्यूम बचें और दे स्टेटमेंट पर फॉल्स इन जाए, चलो फॉल्स है और फॉल्स स्टेटमेंट बात है एज्यूम बचें जी फॉल्स स्टेटमेंट भी चीज हो जाए, चलो आते मानते हैं कि भाई √2 इरेशनल इन तो गजोगस बिचें, ठीक है। उसको हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन, ये ओहो, ठीक है बेटा। तो गति लगा फॉर एग्जाम्पल √2 टू प्रूव √2 इज इरेशनल। इसको हमें प्रूव कैसे करना है, हाउ वी विल प्रूव दैट √2 इज √2 एन इरेशनल नंबर? यस इट इज एन इरेशनल। हमें बताया गया है कि ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक तो बेटा। तो √2 इरेशनल नंबर प्रूव बोझ न दूंगा तो सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन पहनूंगा तो शो बजन के भाई लेट अस सपोज दैट √2 इज रेशनल। सबसे पहला आता चीज है जो रेशनल इन आते प्रूव बस, देन अदर्स आते फॉल्स स्टेटमेंट जाते एज्यूम या सपोज एज्यूम सेम थिंग है, ठीक है। तो अगर √2 रेशनल नंबर है ना तो √2 आते समझो √2 इज इक्वल टू a/b मतलब a and b चीज है, what are a and b? A and b are where a and b are integers a and b आती लगा चीन इंटीजर्स हैं, दोनों को को प्राइम एंड चीन को प्राइम, these numbers are co-prime number। अच्छा तदियां आता है दियां co-prime क्या
उसमें से आप में से कोई बोल सकते हैं व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिनके पास होते हैं वो कंपोजिट्स होते हैं, ठीक है। जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब को प्राइम्स होते हैं अगर गति लगा नंबर इंग्लिश होते नंबर इंग्लिश से कॉमन फैक्टर्स क्या जामित, ठीक है। 1 के अलावा यहाँ खोई इसके कॉमन फैक्टर्स क्या जामित, जैसे जितने भी जो प्राइम नंबर्स हैं लगा या 7 और 5 होते, 7 और 5 के पास हमारे पास 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 7 इसका फैक्टर है, ठीक है बेटा, और 1 और 5 इसका फैक्टर है। तो गति लगा चाहिए जिन्हें लोग अच्छा दी इसके कॉमन फैक्टर्स चीज दी 5 और 7 है 1 मिनट तो 5 और 7 लाते सीधे से को प्राइम जर पाएंगे द्या जो आता है और थी 9 और 5 कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर, ठीक है। नंबर जैसे कंपोजिट नंबर जो मतलब प्राइम नेम नंबर नेम बोले, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये दोनों क्या होता है को प्राइम होता है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर तो को प्राइम लेन में मान ला बुद्धि अगर कदू देंगे इसके कॉमन फैक्टर उत्पन्न कर तो खूँ इसका कैंसिल आउट है जिनमें, ठीक है। तो उसमें फर्दर हमें कुछ और करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो अतस पहली का एज्यूम बचा, ठीक है। इसमें आप पहले अतस यहाँ देने वाली माइन जिन आर अपॉन एस पी अपॉन क्यू जरे, ठीक है। बाद में हम ए और बी मतलब कार्ड वार्ड के हमें लास्ट में ये वाला बचा है ए अपॉन बी जरे, ठीक है। 2 आते जर मगर इसके अंदर हम क्या करेंगे व्हाट वी विल डू वी विल एज्यूम डायरेक्टली। अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया √2 का √3 का तो डायरेक्टली आपको लिखना है लेट अस एज्यूम √2 एज अ रेशनल नंबर देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are integers and co-prime, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को प्राइम दैट्स पता सो दे। अच्छा फर्दर सी बचिंता नाउ a इज इक्वल टू समझो b√2, ठीक है। ए को अपनी जगह रखा, बी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। उसके बाद अच्छी आते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर ने रूट कट, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें जो हमने थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो इफ इट डिवाइड्स and the square of the number then it should divide also the number, ठीक है। अच्छा देखिए आता 2 इसका क्या मतलब हो गया 2a स्क्वायर का मल्टीपल है, ठीक है। सॉरी ये a स्क्वायर, ठीक है। 2 is multiplying by b स्क्वायर to form a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमें एक और चीज करना है यहाँ पे, ठीक है। लेट, ठीक है, अतः जैसे, ठीक है, जो अगर a स्क्वायर को a स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, ठीक है, देन, ठीक है, हमने थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है, लेट a स्क्वायर लेट a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। क्या बचना जो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम अतस ना लग रहे हो अगर कोई भी नंबर ठीक है ए नबी आता को प्राइम नंबर आते हैं लॉवेस्ट फॉर्म है करेंगे, ठीक है। जब हम लॉवेस्ट फॉर्म में इसको लेते हैं तो ये प्राइम नंबर होता है। तो आता ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 भी लेंस आता है सीखा, ठीक है। आता यूं तो ए स्क्वायर किसका मल्टीपल आया 2 का, ठीक है। तो सिमिलरली इसका क्या मतलब हो गया ए भी 2 का मल्टीपल हो गया, ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल जाना हगवा, ठीक है। तो ए भी 2 का मल्टीपल आते थ्योरम पे ऐसे उसमें थ्योरम पर आता दिया जब गा नंबर सी स्क्वायर वो अगर, ठीक है, किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो वो नंबर भी, ठीक है, ये जो नंबर है दी नंबर बोंग और दे नंबर पुखना स्क्वायर बोंग नंबर पुखना और दे 2 मल्टीपल आता है ब्रेन, ठीक है। थ्योरम आते पहला से जल्दी बनाते जूता, ठीक है बेटा। तो तदिया था मैंने ना दो जाते जहाँ पुट बचता, ठीक है। ए मल से आते चीज आज 2 ना 2c स्क्वायर, ठीक है, 2c स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर लिख देना इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, क्यों सा बेटा ए स्क्वायर मल से आते सो जो पोर्ट इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, चलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पोर्ट, ठीक है, a इज इक्वल टू 2c, ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1। क्या दुआते थ्योरम भी कहने लेने तो बस है, ठीक है। इफ दुआ दिस भी नहीं आते सीखा इसको हम लिख भी सकते हैं, थ्योरम हमें ये बताता है अगर कोई भी नंबर, यहाँ एक बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, दिखने दूची बस हो सकना अगर कोई थ्योरम पे कहने हो सकना था
अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीपल हो किसी नंबर का, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो नंबर खुद भी 2 के मल्टीपल में होगा, ये हमने लिखा। वेर c इज आल्सो एन इंटीजर, c इज आल्सो एन इंटीजर, c एन इंटीजर एंड इंटीजर। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा देन यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, क्यों सा बेटा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको हम फर्दर छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसको, ठीक है, थोड़ा एरेज करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, तो आती लगा चाहिए दे नो दिया हो ज़्यादा 4c स्क्वायर या b इज इक्वल टू दे, ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, हाँ एक बार हम दोबारा बता देगा, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2c स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर किसके बराबर आया यहाँ पे, 2c स्क्वायर के बराबर है। तदियाँ तो से इंपॉर्टेंट चीज़ आता चाहिए a स्क्वायर अंग 2b स्क्वायर बराबर हो, यानी 2 ही मल्टीपल हो, इसका मतलब दैट मीन्स b, ठीक है, b इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ टू। a इज मल्टीपल ऑफ 2 यहां से पता चला, ठीक है, b इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, a और b दोनों मल्टीपल आया 2 के। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन्स, दिस मीन्स दैट आवर ओरिजिनल एजम्पशंस, जहां पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि ये दोनों a और b क्या है, प्राइम नंबर है। हमारा जो एजम्पशन है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, जब इसके अंदर दिया कॉन्ट्राडिक्शन हो मनाते हैं सीजर चिन्ह, व्हाट वी विल नाउ डू, ठीक है। अब हमारा जो ओरिजिनल एजम्पशन है वो क्या है, फॉल्स है, दैट इज ए फॉल्स, ठीक है, वो फॉल्स है। तो ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इसको गौर से देखा होगा, अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर भी होगा अब उसके साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आता है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक फॉल्स स्टेटमेंट हमने एज्यूम किया, देखा जी बनाते हैं, उसके बाद लॉजिकल स्टेप्स उसके अंदर डाले, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास, और वी रीच ए कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट वाज द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन वाज कि भाई ए और बी दोनों हमारे पास एक को प्राइम नंबर था, यानी उन दोनों में 1 के अलावा और कोई क्या नहीं था, और दोनों में 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं थे। तो अब यहां पे क्या आया, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ही आई कि भाई दोनों ए और बी दोनों 2 के मल्टीपल्स आ गए। तो हमारा जो ओरिजिनल एजम्पशन था कि भाई √2 इज रेशनल, वो क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है बेटा, शायद ये वाला होगा, ठीक है। तो सो आवर ओरिजिनल एजम्पशन इज false, therefore √2 इज irrational। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें अगर √2 को, √3 को, √5 को अगर हमें प्रूव करना है कि भाई ये इरेशनल है, तो सबसे पहले हमने एक एज्यूम करना है, एक फॉल्स स्टेटमेंट बना के कि भाई √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो उसको इन द फॉर्म ऑफ a/b हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है। आपके बुक में एक और स्टेप ऐड किया होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं, हमें उसमें लिखना है कि भाई a और b को प्राइम नंबर है, ये हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लॉजिकल स्टेप्स के थ्रू हमें जाना है, ठीक है। फर्दर हमें उसमें कुछ ऐड करना है, लास्ट हमें कंट्राडिक्शन पे रीच हो गया, रीच होने के बाद कंक्लूड दैट आवर एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर द स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मूविंग ऑन, ठीक है। तो
assumption suppose root 2 is rational, हमने यही किया था ना, then root 2 is equal to r upon s for some integers r and s is not equal to 0. ये मैं बताना भूल गया था कि p should not be equal to 0, जो डिनोमिनेटर है that should not be equal to 0. ठीक है, तो इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में हमारे पास आता है, हमने एक कॉमन कॉन्ट्रडिक्शन पे आ गया. कॉन्ट्रडिक्शन में ये बताता है कि भाई वो जो हमने ओरिजिनल एक स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हमने किया था वो गलत है, वो स्टेटमेंट ही गलत है. तो जब स्टेटमेंट गलत है तो जो हमारा जो हमें प्रूव करना था इरेशनलिटी ऑफ नंबर रैशनल बना के, तो वो प्रूफ हो गया. ठीक है बेटा, तो क्या क्या स्टेप्स हमने यहाँ पे अख्तियार कर लिया. ठीक है, एक बार मैं दोबारा कर लेता हूँ रूट 3 के साथ. ठीक है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आते हैं. ठीक है बेटा, इसको हम देखेंगे यहाँ पे एक बार फिर से. ठीक है, अगर हम रूट 3 के साथ करेंगे, ठीक है, सपोज सबसे पहला रूट 3 होना थी लगा रूट 3. ठीक है, प्रूफ ये आ सकता है एग्जाम में, प्रूफ रूट 3 इज इरेशनल. ये गति लगा एग्जाम में योद लगा. तो अब हम इसको कैसे करेंगे बेटा, सेम प्रोसीजर. सबसे पहले लेट अस सपोज, लेट अस एज्यूम. ठीक बच्चा, सबसे पहले एज्यूम बच्चा चीज़ है, एज्यूम दैट थोड़ा लिखना है इसमें रूट 3 इज इरेशनल. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको. ठीक है, या कोई भी रूट वाला नंबर आपको दिया होता है, ठीक है, उसको इरेशनल प्रूव करना होता है. ठीक है, दो मार्क्स का या 3 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ सकते हैं. लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज इरेशनल. खासकर बेसिक जो मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया है उसके लिए रेशनल. assume. ठीक है, let us assume that root 3 is rational. ठीक है, rational. तो root 3 that then चीज बचा root 3 is equal to a upon b, where चीज बचा where a and b are integers. चीज वो इसका integers and co-prime दूसरी बीचा हमारा जरूरी. ठीक है, दूसरी बीचा a and b are integers, दोनों co-prime, पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों इक्वल की है. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड co-prime. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड co-prime. आप देखना आते जी बच्चे इसको. नाउ फर्दर, तो a इज इक्वल टू b रूट 3. इसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. a स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर. ठीक है, स्क्वेयर और रूट कट, तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर. a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर. अब फर्दर हम क्या करेंगे इसमें, जब ये आएगा तो a स्क्वेयर इज ए मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, दैट मीन्स इसमें ये लिखो आप. ठीक है, दैट मीन्स इससे लिखेंगे, दैट मीन्स a इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3. a स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है तो a भी हमारे पास 3 का मल्टीपल में आएगा. तो अब ठीक है, अब तो a ना, अब हमें एज्यूम करना है लेट a इज इक्वल टू कुछ अनदर इंटीजर इनटू c, वेयर c इज एन इंटीजर. ठीक है, अगर हमने थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ा है, थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर मल्टीपल में आएगा, ठीक है, किसी स्क्वायर के, तो वो नंबर भी उस नंबर के मल्टीपल में आता है. ठीक है, तो सिमिलरली a इज इक्वल टू 2c. अब दिया आते हैं फर्दर c बची था, इसमें हम क्या करेंगे, अब a की जगह हम 2c डाल के इक्वेशन 1 में पुट करना है, हमें कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो a स्क्वायर, ठीक है बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पुट पहले लिखो ये, पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब लिखो बेटा a इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, सॉरी 3 दें क्योंकि 3 के मल्टीपल्स में है ना. ठीक है, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर. ठीक है, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर. ठीक है, इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 9c स्क्वायर अपॉन 3. ठीक है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर. ठीक है, दिस इज हाउ, ठीक है, b comes out to be the multiple of 3. a is also a multiple of 3, b is also a multiple of 3, but our original assumption was what? Mati assumption पे been given a ना b ची इनमें co-prime इनमें, उन दोनों में 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं. तो यहाँ पे तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है,
ठीक है। अब बी स्क्वायर के मल्टीपल हमें आएगा तो थ्योरम में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर कोई भी नंबर किसी प्राइम, ठीक है, जो सपोज पी बी ए प्राइम नंबर, इफ इट डिवाइड्स ए स्क्वायर देन इट शुड आल्सो डिवाइड ए, हमने थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ा है। तो दिया बी स्क्वायर पहुंची उसने बी अंगता 3 मल्टीपल आयोस ए अंगता 3 मल्टीपल आयोस, तो दो मनाता चीज़ ऐसे नहीं गति ओरिजिनल एजम्पशन पर रॉन्ग सॉन्ग, हमारा ओरिजिनल जो एजम्पशन है वो गलत है। तो ओरिजिनल एजम्पशन जब गलत है तो हमें बताना है कि भाई आगवा √3 इज इरेशनल, ठीक है। कभी कभार आता जी हो चिंता, ठीक है, कभी कभार आता है डायरेक्ट हो जिन कि भाई a प्लस और √3 आता जी हो जिन, ठीक है, a प्लस √3 आते से या 5 प्लस √3 आता इरेशनल प्रूफ है हो जिन आता देश ना √3 इरेशनल प्रूफ है जो मैं आता ऑलरेडी पता हो √3 इज इरेशनल इन दे गते सिर्फ एजम्पशन पे दी ताजिन है। फॉर एग्जांपल गति लगा दी होते, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ बेटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो 5 प्लस √5 इसको इरेशनल प्रूव करना है। सबसे पहले आते हैं एज्यूम बचने, ठीक है, एज्यूम दिस टू बी ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर है तो a अपॉन b मतलब भी इंजन है मैन, ठीक है। तो चीज होनी √5 इज इक्वल टू a बाई b माइनस 5, ठीक है। जानी करना आता डायरेक्ट कंट्राडिक्शन में जानी करना उसने आता √5 चीन और √5 इन इरेशनल नंबर, √5 हमारे पास इरेशनल नंबर, बट एक रेशनल को सिर्फ रेशनल के साथ ही ऐड या माइनस कर सकता है अगवा। तो √5 इरेशनल इन मगर दी सेट ब्लॉक हो रेशनल यूरिनो, ठीक है, यूरिनो मिलो एज्यूम पहुंचते थी बचिन, एज्यूम पहुंचते थी बचिन, ठीक है, ऑलरेडी बट आते थे बिजन बट √5 इज इरेशनल, √5 इज चंग बच में दिया मोमो, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे। अगर आपको इस तरह से कोई दिया हो, कोई क्वेश्चन में आया होगा, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि √5 को फर्दर हम एज्यूम करेंगे अलग अलग करके, ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे डायरेक्ट हमें एज्यूम करना है, ठीक है, ये पूरा जो नंबर है वो रेशनल है। फर्दर एक रेशनल को सिर्फ रेशनल के साथ ही प्लस या माइनस कर सकता है, ठीक है। तो ये दिस कम्स आउट टू बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, बट √5 इज रेशनल, ठीक है। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इरेशनल और राइट हैंड साइड आपका रेशनल, इरेशनल और रेशनल बराबर कैसे हो सकता है, देयरफॉर, ठीक है, ये पूरा जो नंबर है 5 प्लस √5 इज इरेशनल। उस टाइम पे डायरेक्ट ये लिखना है आपको, ठीक है। ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक तो बेटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही लेसन है आपके रियल नंबर्स के, उसमें हम सम अप कर सकते हैं आपके उसको। इसमें 4 मार्क्स के भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स मैक्सिमम 5 मार्क्स तक इस चैप्टर में से आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बेसिक नंबर सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में सारे जो नंबर सिस्टम है वो एंगल्फ होते हैं, ठीक है। तो आता दून संगता दृष्टा, ठीक है बेटा। तो हमने ये सब पढ़ा आपका, तो थ्योरम 1.3 √2 इज इरेशनल, कंक्लूजन पहुंचते मींस लास्ट पे का कोई इरेशनल इंजरी, ठीक है, इसमें सारे प्रोसीजर दे रखे हैं, ठीक है। तो √3 आता प्रूव बाय इंजन आता प्रूव बस स्टांस दे देंगे मस्तान से, ठीक है बेटा। जनरल पैटर्न √p इज इरेशनल, तो जनरल पैटर्न पे देखो जनरल देना बस पे, ठीक है, उसमें हम ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज में आपके रूट टू प्रूव दैट √5 इज, ठीक है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से कोई नंबर होगा आपको, ठीक है, तो उसको हमें ये प्रूव करना होगा। तो आप ये सब कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज ट्राई कर लो। अगर कोई भी आपको डाउट होगा, ठीक है, नंबर में उसमें लिखवा दूंगा, उस नंबर पे भी आप अपना कोई भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं, अगर रिगार्डिंग रियल नंबर्स, ठीक है। फर्दर हम नेक्स्ट क्लासेस में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है जिसमें आप वीक हो, तो हम उसको हम स्कोर अप करने की कोशिश करेंगे, सम अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्दर हम इसको क्या क्या हमने अभी तक सीखा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर के अंदर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज की टू प्रूविंग रेशनैलिटी, क्योंकि आते कोई भी नंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइम संगतास बेंग इन मजरे माजिस में नहीं इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज़ किया, ठीक है। कहाँ पे यूज़ हुआ आपको पता लग गया होगा, ठीक है।
सिमिलरली ठीक है, थ्योरम 1.2 हमने पढ़ा कि भाई अबाउट प्राइम नंबर्स डिवाइडिंग परफेक्ट स्क्वायर्स इज क्रूशियल, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा, ठीक है, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। उसके बाद हमने कंट्राडिक्शन टेक्निक से किसी भी प्राइम नंबर्स की जो रूट है उसको इरेशनल कैसे प्रूफ करना है वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऑपरेशन विद रेशनल यील्ड इरेशनल, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ये सब, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, ठीक है, इसमें कुछ गलतियाँ भी हुई होगी, ठीक है, खानोर दर्शन आती, ठीक है, खानोर यों से होता तो उसमें आप माफ़ कर देना उसको, ठीक है। तो इसमें होता है कभी कभार कोई भी, जैसे पहला क्लास में जब मैंने रिव्यू किया था उस क्लास के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना था, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे कंपोजिट नंबर। लास्ट में जब मैंने क्लास ख़त्म किया था उस टाइम पे तो दो आते सच है कि भाई जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा, जहाँ जहाँ पे आपको खनौर होगा, ठीक है, खनौर की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा, टंग स्लिप छचिंदे, उस वजह से आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे या कमेंट बॉक्स में आप इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा वो डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon